भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पूर्ण ब्रह्म यानी कादिर अल्लाह कबीर जी ने अपनी शक्ति से काल ब्रह्म से वेद ज्ञान का सार बुलवाया, यानी गीता जी का ज्ञान इस कबीर परमेश्वर की शक्ति से बुलवाया गया। अब भाई और बहनों, यहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान जगत वाले भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से ये बातें लिख रहे हैं कि शैतान को प्रेरणा करके इस कबीर परमात्मा ने अपनी जानकारी गीता जी में बुलवाई। जबकि भाई और बहनों, जब आप इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, जब आपको अपने सतगुरु की पहचान हो जाएगी और इस शैतान की पहचान हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ये काल वाल कुछ नहीं बोलने वाला था, ये शैतान कोई कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला नहीं था। ये सारा खेल इस कबीर परमेश्वर ने, अल्लाह ताला ने आप और हम आत्माओं को इसके दलदल से निकालने के लिए सारा खेल खेला है। ये पूर्ण ब्रह्म कादिर अल्लाह कबीर जी ने अपनी शक्ति से काल ब्रह्म से वेद ज्ञान का सार बुलवाया, यानी वेदों का सार है गीता जी का ज्ञान। समर्थ उसी का नाम है जिसके समक्ष सब विवश हों, जो वह चाहे वह करवा सके। श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान मानव यानी स्त्री पुरुष के लिए वरदान है। संपूर्ण विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए गीता जी का ज्ञान एक वरदान है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सच्चे खुदा और उसकी सच्ची इबादत को समझने के लिए। क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान ये गीता जी का ज्ञान संपूर्ण विश्व के मानव स्त्री और पुरुषों के लिए बोला गया था, स्पेशली हिंदुओं के लिए नहीं बोला गया। क्योंकि जिस समय ये ज्ञान बोला गया था महाभारत के युद्ध में, उस समय संसार में कोई मुसलमान धर्म नहीं था, कोई हिंदू धर्म नहीं था, कोई जैन धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था, संसार में कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म था, स्त्री और पुरुष थे। तो ये गीता जी का ज्ञान संपूर्ण विश्व के मानव समाज के लिए है, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। आगे चलकर शैतान ने बहुत सारे धर्म चला दिए, जिस कारण से मुसलमान हिंदू धर्म की पुस्तकों पे विश्वास नहीं कर रहे और हिंदू मुसलमान धर्म की पुस्तकों पे विश्वास नहीं कर रहे। ये भी काल का षड्यंत्र है। भले ही ये अधूरा है, यानी कंप्लीट जानकारी गीता जी में भी नहीं है, वेदों में भी नहीं है, मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों में भी नहीं है, अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी, पूरी इबादत है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बेशक ये आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन परमात्मा को समझने में सहायक है, बहुत सहायक है। जिस प्रकार 10वीं का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बीए के सिलेबस को समझने के लिए 10वीं का ज्ञान भी जरूरी है। तो सूक्ष्म वेद को समझने के लिए हमने गीता वेद और मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का सहारा भी लेना पड़ता है। इसमें मांस खाने व अन्य व्यसन, तंबाकू सेवन करना, शराब आदि नशीले पदार्थ सेवन करने का प्रावधान नहीं है। चारों वेदों में और गीता जी में कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है। कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में कहीं भी मांस खाना, शराब पीना, नशा करना कोई आदेश नहीं है। काल ब्रह्म ने यानी शैतान ने जैसे कुरान में अपनी भक्ति यानी इबादत करने को भी कहा है, तथा अपने से अन्य सारी कायनात यानी सृष्टि को पैदा करने वाले कबीर अल्लाह की भक्ति यानी इबादत करने को भी कहा है। उस समर्थ की जानकारी किसी बाखबर, हिंदू धर्म में उसको तत्वदर्शी संत के नाम से जानते हैं। उस समर्थ की जानकारी यानी अपने से अन्य उस कबीर अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से जानने के लिए कहा है। कादिर अल्लाह कबीर जी ने कुरान ज्ञान देने वाले से भी यही बुलवाया है। इसी प्रकार गीता में भी उस परम अक्षर ब्रह्म कादिर अल्लाह के विषय में ज्ञान तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से जानने के लिए कहा है। भाई सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह समझ रहे हैं, अपना खुदा समझ रहे हैं, असल में वो शैतान है, काला आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस शैतान के माध्यम से उस बाखबर की शरण में जाने वाली बात भी इस कबीर अल्लाह ने, इस सुप्रीम गॉड ने ही कहलवाई है कि ए हजरत, जिस खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, ये पृथ्वी बनाई, यहाँ की सृष्टि बनाई, जीव जंतु पैदा किए, पेड़ पौधे बनाए, सारी कंस्ट्रक्शन की, नर और नारी करके स्त्री और पुरुषों को बनाया, और फिर 7वें दिन अपने शाही तख्त पे जा विराजा।
उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। इस शैतान के मुख से इस प्रकार की बातें भी उस कादिर अल्लाह ने, क्योंकि वो समर्थ है, सबका रिमोट उसी के हाथ में है, वो जो चाहे सो कर सकता है। तो आप और हम भाई बहनों को आगे चलकर वर्तमान में ये बातें पता चलें कि ये कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह डुप्लीकेट है, इसके अलावा भी कोई अन्य अल्लाह है, कोई खुदा है जो सुप्रीम है, जिसके विषय में कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को खुद कह रहा है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि जिस अल्लाह ने, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी कायनात को रचा और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उस समर्थ अल्लाह की जानकारी ए हजरत तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो आज आप और हमें ये बातें समझ में आ गई कि इस शैतान से बढ़ के भी कोई और अल्लाह है जिसकी इबादत करने से ही मोक्ष मिलेगा। तो आप और हमारे ऊपर रहम किया उस कादिर अल्लाह ने शैतान के मुंह से इस प्रकार की बातें निकलवा कर। और यही सारी बातें हिंदू धर्म के ग्रंथों में, गीता जी में, गीता का ज्ञान देते समय इस शैतान, इस काल ब्रह्म के मुख से निकलवाई, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहा था। और अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा कि ए अर्जुन, अगर तुझे उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जाना है, तुझे उस परम पद को प्राप्त करना है जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आता, जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां पर सदा सदा का सुख है, उसकी जानकारी तू किसी तत्वदर्शी संत से जा पूछ। उधर कुरान में कह रहा है किसी बाखबर से जा पूछ, और इधर अर्जुन को कह रहा है किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में। तो भैया जब तक हिंदुओं को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा और मुसलमानों को वो बाखबर नहीं मिलेगा, तब तक भैया आप कभी भी शैतान के इस काल के जाल से बाहर नहीं निकल सकते, गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच सकते, नरक में जाने से नहीं बच सकते, आप हमेशा इसी प्रकार से दुख उठाते रहोगे। लेकिन आज आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि वो कादिर अल्लाह स्वयं ही बाखबर बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। आज आप जी उनसे फायदा उठा सकते हो, शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हो उनकी सच्ची इबादत करके। और सच्ची इबादत करने के लिए पहले उनके ज्ञान को सुनना पड़ेगा। जब तक ज्ञान आपके हृदय में नहीं समाएगा आप विश्वास नहीं करोगे, और विश्वास नहीं करोगे तो भला आप उनकी इबादत कैसे करोगे, और इबादत नहीं करोगे तो फिर शैतान के षड्यंत्र से कैसे निकलोगे। तो भाई जेब से मोबाइल निकालो, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रवचन यूट्यूब पर सुनना शुरू करो, अतिशीघ्र समय निकलता जा रहा है। उस परम अक्षर ब्रह्म यानी कादिर अल्लाह के विषय में ज्ञान तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से जानने के लिए कहा है। जो भक्ति की पूजा की विधि बाइबल, जिसमें जबूर, तौरात तथा इंजिल को इकट्ठा जिल्द किया गया है, उसमें तथा कुरान में काल ब्रह्म ने अपनी ओर से बताई है। वेदों और गीता वाले ज्ञान को दोहराना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह पहले बताया जा चुका था। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।